अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये आपके लिए माँ काली के संदेश है। आपके पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लिए माँ क्या कह रहे हैं मैं देखूंगा। एट द सेम टाइम सोल का कोई जेंडर एंड रिलीजन नहीं होता है मेरे हिसाब से, सो आप लोग बेझिझक देख सकते हो। और मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। मैं सिर्फ यूट्यूब में अवेलेबल हूँ, तो मेरे इस माँ काली टैरो टनीबन यूट्यूब वेरीफाइड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लेट्स जस्ट सी। हाँ, ओम काली काली महाकाली काली के पापहरणी धर्म कामर्थ मुक्ति देवी नारायणी नमस्ते। माँ आपके पास्ट को लेके क्या कह रहे हैं अभी, लेट्स जस्ट क्विकली सी। ओके, नित्या काली माँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि टफेस्ट साइकिल को आप ख़त्म किए हो। ऐसा मुझे फील हो रहा है कि आप अपने दिल से किसी पास्ट को रिलीज़ किए हो। समय वेस्ट हो सकता है, एट द सेम टाइम आपको बहुत बड़े एक्सपेंसेस चुकाना पड़ सकता है। एनीवे, नित्या काली माँ आपको हमेशा अंदर बुलाते हैं और माँ कहते हैं कि डिस्ट्रैक्शन से बाहर आ जाओ। कुछ चीज़ है जो इवेंचुअली एंड हुआ है, आई फील कि वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं था। सो अननेसेसरी चीज़ों को आप अपने पास्ट पे छोड़ के बाहर आ रहे हो। आई ऑल्सो फील कि यू हैव रिलीज समथिंग, लाइक आप अपने दिल से कुछ चीज़ों को रिलीज़ किए हो, कुछ मेमोरीज को रिलीज़ किए हो, कुछ एनर्जीज को रिलीज़ किए हो। सो नित्या काली माँ मीन्स कि यू आर एंडिंग अ साइकिल। लाइक ऐसा है कि एक पुराने साइकिल को एंड किए हो एंड यू आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू। तो जब भी न्यू बिगिनिंग होता है तो थोड़ा सा एम्प्टी महसूस होता है। तो बिकॉज क्या है कि आप एक हैबिट को फॉलो कर रहे थे। आई फील कि कुछ हैबिट्स को आप छोड़ दिए हो। आई फील कि एक एपिसोड एंड हुआ है एंड यू आर स्टार्टिंग अ न्यू एपिसोड। प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि आप बहुत थके हुए थे या फिर आप रेस्ट लिए थे एंड यू आर गेटिंग स्लोली रिकवर्ड, और हो सकता है कि यू आर गेटिंग बैक टू योर वर्क। सो ऐसा है कि आप कुछ चीज़ों को बंद करके ओपन कर रहे हो। हाँ, कुछ लॉस तो हुआ, बट माँ कह रहे कि फॉरगेट अबाउट दैट। आपको माँ कह रहे हैं कि कुछ चीज़ों को अपने तरीके से, अपने अंदाज से स्टार्ट करनी है। जो हो गया है सो हो गया है। ऑनर योर लॉस। आपको अपने लॉस को लेकर रिग्रेट नहीं करना है। अच्छा हुआ वो हो गया, अच्छा हुआ कोई चीज़ आपके लाइफ से चले गए, अच्छा हुआ कुछ चीज़ एंड हुआ, क्योंकि कुछ चीज़ इनएविटेबल था। उसको ख़त्म होना ही था। सो नित्या काली माँ आपको कह रहे हैं कि जो छोटे मोटे परेशानी पास्ट का है उसको जाने दो, वो आपको परेशान नहीं करेंगे। माँ बार बार कह रहे हैं कि लेट इट गो, लेट इट गो। सो ऐसा है कि आप पकड़ के बैठे हो कुछ इश्यूज़ को, और वो पास्ट के इश्यूज़ है, और अभी तक आप वेट कर रहे हो कि कब सॉल्व होगा, क्या होगा कि नहीं। माँ कह रहे हैं कि वो इशू इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट आप सोच रहे हो। कुछ इश्यूज़ को आपको लेट गो करना है। बार बार माँ इस टाइम पे कह रहे हैं कि भले आप टेंशन में थे, एंग्शियस थे, या फिर मान लीजिए कि एक पुराने पैटर्न को फॉलो कर रहे थे। आपको ऐसा लगा था कि आपने कोई काम नहीं किए, या फिर आपको कुछ काम को करना चाहिए था, आपने नहीं किए, आप कहीं पे नहीं गए, या फिर जो काम आप यूजुअली करते हो वो नहीं कर पाए। माँ कह रहे कि उसके बारे में सोच के और अपना टाइम बर्बाद मत करो। मुझे एक बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल दिमाग में आ रहा है। जब आप एग्ज़ाम्स दे के आते हो और देन घर में आके जब आप क्वेश्चंस पेपर्स लेके बैठते हो कि क्या क्या क्वेश्चंस आपने सही किए हो और गलत किए हो, तब कोई भी बुजुर्ग आके आपको क्या बोलते हैं कि जो बीत गया सो बीत गया, नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करें, क्योंकि अब आप कुछ नहीं कर सकते हो। सिमिलरली माँ भी वैसे ही बात कर रहे हैं कि जो इंसिडेंट आपने फेस किए और वो इंसिडेंट लाइक हो गया, उसके बारे में सोच के और आप अपने प्रेजेंट को बर्बाद ना करें। रैदर जो हुआ सो हुआ, ऐसे बोल के आप आगे बढ़े। कहीं माँ बार बार कह रहे हैं कि फॉरगेट अबाउट योर पास्ट, फॉरगेट सम इश्यूज। आप अपने दिल को तसल्ली नहीं दे पा रहे हो, या फिर आप डिससेटिस्फाइड हो, या फिर कुछ घर में कुछ हुआ, कोई बच्चे आए, कुछ आए और आपके जो सुकून है उसको बिगाड़ के रख दिया, या फिर अचानक किसी के साथ आपका मुलाकात हुआ एंड देन सडनली आपके नेगेटिव ख्याल आ रहे हैं। सो माँ कह रहे हैं कि प्लीज़ ये सारे नेगेटिव अनाप शनाप सोच को अपने दिमाग से हटाओ एंड गेट बैक टू योर रूट, गेट बैक टू योर पर्पस। ऐसा हो सकता है कि आप आज बहुत ज़्यादा टाइम बाहर बिताए हो, या फिर बहुत ज़्यादा टाइम आप एंटरटेनमेंट में बिजी थे, या फिर बहुत ज़्यादा टाइम आप कुछ ऐसे काम कर रहे थे जो उतना फ्रूटफुल नहीं था। तो माँ आपको अंदर बुला रहे हैं। बार बार माँ कह रहे हैं कि मेडिटेट करें, अपने माइंड को फिक्स करें, अपनी चक्रा को बैलेंस करें, एंड एट द सेम टाइम डिस्ट्रैक्शन से बचे। जितना ज़्यादा आप अपने अंदर फोकस करेंगे, जितना ज़्यादा आप अपने इंट्यूशंस को फॉलो करेंगे, जितना ज़्यादा आप खुद को सुनेंगे, उतना ही ज़्यादा फायदेमंद आप रहेंगे। सो कहीं ना कहीं माँ कह रहे हैं कि क्लोज द डोर ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। तो आपका जो डिस्ट्रैक्शंस है
ये सोशल मीडिया हो सकता है, टू मच इन्वॉल्वमेंट हो सकता है किसी चीज़ में, या फिर टू मच दोस्तों के साथ बातें, टू मच एंटरटेनमेंट, कहीं ना कहीं माँ कह रहे हैं कि अब उसको जाने दो, अब उस हैबिट को जाने दो, अब वापस आओ अपने रूट पे। लेट्स सी प्रेजेंट सिचुएशंस में माँ क्या कह रहे हैं। प्रेजेंट सिचुएशंस पे आए हैं भैरवी योगिनी माँ। ना भैरवी योगिनी जब माँ आते हैं तो माँ आपको और तेज भागने के लिए कहते हैं। माँ कह रहे हैं कि लाइफ के बड़े गोल्स की तरफ जाओ, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ। ऐसा है कि हम लोग ना हमारे यूजुअल पैटर्न में बंद रहते हैं, और भैरवी योगिनी माँ आके आपके जो क्राउन चक्र है उसको ओपन कर देते हैं। खास करके मुझे ऐसा लग रहा है कि माँ कह रहे हैं कि ठीक है, बहुत हुआ आपका सेफ गेम खेलना, अब आपको आगे बढ़ना है, कुछ बढ़िया सा करना है, अब आपको डेयरिंग बनना है, अब आपको अपने पैशन को फॉलो करनी है, ये जो एडवेंचरस राइड है उसको आगे लेके जाना है। जैसे कि माँ एक मोटिवेशनल स्पीकर है और माँ आपको सिखा रहे हैं कि और ऊपर उठते जाओ, और ऊपर उठते जाओ। काइंड ऑफ ऐसा है, माँ आपको पुश कर रहे हैं। माँ कह रहे हैं कि आप अपने हाईएस्ट स्पिरिचुअल गोल को अगर अचीव करना चाहते हो तो प्लीज़ आपको कुछ हटके करना होगा। आप अभी भी अगर छोटे छोटे चीज़ को लेकर डरोगे या फिर मेटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस एंड सैडनेस के बीच में रहोगे तो काइंड ऑफ ये अर्थली वरीज आपको पीछे धकेल देंगे। ये अर्थली वरीज आपको अपने हाईएस्ट स्पिरिचुअल गोल की तरफ नहीं लेके जाएंगे। तो माँ क्या करते हैं, माँ को निडर होने के लिए बोलते हैं, और भैरवी योगिनी माँ आपके लाइफ से डर को मिटा देते हैं। और जब कोई पर्सन निडर हो जाता है ना, उसको खोने के लिए कुछ भी नहीं रहता है। तो माँ कह रहे हैं कि आपको क्रिएट करते जाना है, जो लाइफ में आप नहीं किए हो उसको करते जाना है। कब तक आप घर में बैठ के सोचते रहेंगे, कब तक आप अपने यूजुअल पैटर्न पे फॉलो करते रहेंगे। तो कहीं ना माँ कहते हैं जो ट्राइड एंड टेस्ट वाले जो मेथड है कि किसी दूसरों ने किए थे उसको आप फॉलो करके उसी की तरह आप बनेंगे, ये माँ अलाउ नहीं करते। माँ के हिसाब से सभी सोल यूनिक है, सभी की जर्नी यूनिक है, और कहीं ना कहीं आपको एवरी डे कुछ नए सीखना है और माँ के ऊपर भरोसा करके कुछ नए ही करना है। सो यहाँ पे माँ कह रहे हैं कि निडर होके आगे बढ़ते जाओ। आप ज़्यादा डर रहे हो या फिर ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा सेफ खेल रहे हो, जब कोई चिड़िया के बच्चे पहली बार उड़ने की कोशिश करते हैं तो उनके माँ उनको पुश करते हैं। आई फील कि आपको माँ कह रहे हैं कि अब उड़ो, अब आपके जो आपके विंग्स है उसको फैला के उड़ो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको छलांग लगाना है, कहीं ना कहीं रिस्क लेना है, कहीं ना कहीं न्यू बिगिनिंग करना है। चाहे आपके मन आपको कह सकते हैं, आपको डरा सकते हैं, सिचुएशंस डरावने आपको लग सकता है, बट ये दिस इज ऑथेंटिक स्पिरिचुअलिटी। अब आपको अपने स्पिरिचुअल पावर के साथ आगे बढ़ना है। भैरवी योगिनी माँ सिद्धि प्रदान करते हैं तो डेफिनेटली यू आर गेनिंग योर पावर बैक। तो ऐसा है कि कुछ चीज़ों की वजह से आप अपने पावर को नहीं, मतलब आपको अपना पावर वापस नहीं मिल रहा था। ऐसा हो रहा था कि आप ड्रेन्ड आउट हो रहे थे, या फिर हो रहा था कि आप अपने मेडिटेशंस ठीक से नहीं कर पा रहे थे, फोकस नहीं कर पा रहे थे। अब माँ कह रहे हैं कि आप अब फोकस बढ़ेगा। ऐसा है, माँ कह रहे हैं कि एडवांस स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना होगा। इसका मतलब है ज़्यादा देर तक आपको सेल्फलेसली काम करना है, और यस आपको अपने माइंड को फोकस रखना है। लाइक क्या होता है ना, इनकन्सिस्टेंट हो जाते हैं हम। कई कबार क्या होता है, अर्थली वरीज हम लोगों को कंट्रोल कर लेते हैं या फिर सिचुएशंस कंट्रोल कर लेते हैं। माँ आपको कह रहे हैं कि अपने सोल पर्पस पे आपको अटल रह के कोई काम को निरंतर करते जाना है। हाँ, सिचुएशंस बहुत डरावना हो सकता है, कुछ लोग आपको पीछे धकेल सकते हैं, कुछ लोग आपको डरा सकते हैं, बट अगर आप विश्वास रखेंगे माँ के ऊपर, माँ के पावर के ऊपर, तो आप एंजाइटी को अपने करीब घिसने नहीं देंगे और आप आगे बढ़ते जाओगे। रूट चक्र ओपन हो रहा है, क्राउन चक्र ओपन हो रहा है। सिमिलरली मतलब क्या है कि आप अगर बहुत ज़्यादा एंग्शियस फील कर रहे थे या फिर आप करें या ना करें ऐसे कर रहे थे, माँ कह रहे हैं कि करके देखो, लर्निंग एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। सो ऐसा है कि फॉर द फर्स्ट टाइम आप कुछ करने वाले हो और आपको महसूस हो जाएगा, ये जो एनर्जी है ना, ये इंटेंस एनर्जी है भैरवी माँ का। तो आपको महसूस हो जाएगा कि हाँ, आप डिफरेंट लेवल से इंटेंसली माँ के साथ कनेक्टेड हो रहे हो, कुछ दरवाजे ओपन हो रहे हैं, आप लीड कर रहे हो खुद को। एट द सेम टाइम जो काम आप नहीं किए थे और आप सोचे भी नहीं थे कंप्लीट कर पाओगे, तो वो काम आप कर पाओगे। कई कबार हम लोगों को अपने बलबूते पे कुछ करना होता है। कई कबार हम लोगों को, अगर सारे लोग आपके खिलाफ भी है बट फिर भी आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ता है। आई फील कि अब ये वक्त आ चुका है जब आपको अपने लिए स्टैंड लेना है और आपको अपने सोल पर्पस
को कंटिन्यू करना है। हाँ, ऑब्स्टिकल्स से आपको पीछे हटना नहीं है, रैदर ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करके आगे बढ़ना है। आई फील अपने माइंड और दिल के बीच में जो आपका झगड़ा चल रहा है, आई फील ये इंटेंस फाइट को माँ ख़त्म करेंगे एंड माँ आपको आगे बढ़ने के लिए पुश करेंगे। सो आई थिंक ऐसा लग रहा है कि आपको अर्जेस फील होगा कुछ नए करने का, और इस टाइम पे अगर आप अपने गट फीलिंग को ट्रस्ट करके कुछ नए करते हो, फॉर द फर्स्ट टाइम के लिए भी कुछ करते हो, फ़ायदेमंद रहोगे आप। कुछ डेयरिंग सा करने वाले हो फॉर द फर्स्ट टाइम। लाइक ऐसा है जब सब चीज़ स्टक है, जब आपको खुद आइडिया नहीं लग रहा है कि कैसे आप आगे बढ़ेंगे, जब आपको ऐसा लग रहा है कि आप हार जाओगे, एट दिस वेरी पॉइंट ऑफ टाइम आप कुछ ऐसे करोगे जिससे लोग चौंक जाएंगे, आप खुद भी चौंक जाएंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको लगेगा ऐसा चीज़ कि आपके अंदर वो काबिलियत है। सो आई फील कि कुछ चीज़ डॉर्मेंट पोजीशंस में है, लाइक आपको भी पता नहीं था कि आपके अंदर वो क्षमता है, वो काबिलियत है। अब भैरवी योगिनी माँ आपके अंदर से उस सिद्धि को बाहर लेके आ रहे हैं। आप अपनी योगिक पावर से, आप अपनी मैजिकल पावर से अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को अनलॉक करोगे। कुछ लोगों के लिए ये समझ में नहीं आएगा, बट अगर आप स्पिरिचुअल रूट में हो तो आपको पता है कि सिद्धि मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ स्पेशल चीज़ मिल रहा है, बिकॉज दिस इज़ नथिंग टू डू विथ अर्थली थिंग्स। मतलब आप इस टाइम मतलब किसी को दिखा नहीं सकते हो आपके पास पावर क्या है, और ये ये ईगो सेटिस्फाइंग बात हो जाता है। सिद्धि मतलब सेटिस्फेक्शन, सिद्धि मतलब सुकून, सिद्धि मतलब परमानंद, जो आप खुद ही फील कर सकते हो, जो आप किसी को बता नहीं सकते हो, और वो चौंकाने वाली बात नहीं है। तभी उन लोगों को माँ सिद्धि प्रदान करते हैं जिनके पास कुछ नहीं है लोगों को दिखाने के लिए, जो खुश है खुद के साथ, जो अपने अंदर खुश रह सकते हैं। आई फील आप भी अपने अंदर खुद खुश रहना सीख जाओगे, या फिर आपको सेटिस्फैक्टरी जो रिजल्ट है वो मिलेगा। एंड एट द सेम टाइम जो सेटिस्फैक्शंस, चाहे आप 100 करोड़ भी कमा लो ना, आपको सेटिस्फैक्शंस नहीं मिलता है जब तक ना आपको पता रहता है कि सेटिस्फैक्शंस का मीनिंग क्या है। आई फील कि यू आर बेसिकली गोइंग टू डिस्कवर दैट मीनिंग ऑफ लाइफ, कि आपको कुछ पाना नहीं है, किसी को कुछ दिखाना नहीं है, कोई भी चीज़ आप पोजेस नहीं करते हो, बिकॉज ये आपका नहीं है। माँ जो आपको करवाते हैं वही आप करते हो, एंड दैट इज इट। तो यहाँ पे काहे का अचीवमेंट, बिकॉज ये तो आपको करवा रहे हैं माँ। सो आई फील कि जो भी चीज़ें पेंडिंग है, या फिर दूसरों के लिए जितना सेल्फलेसली आप करने के लिए सोचे थे आप कर पाओगे। एट द सेम टाइम जो काम को आप बहुत ज़्यादा जो काम को लेके डर रहे थे, या फिर आपको आइडिया भी नहीं था कि आप कोई काम को कर पाएंगे, वो आप कर पाओगे, डेफिनेटली कर पाओगे। लेट्स सी फ्यूचर कैसा रहेगा, फ्यूचर कैसा रहेगा। वाओ, षोडशी माँ, नाउ लुक एट दैट। ये षोडशी माँ जब आते हैं ना, तब माँ आपको नरिश करते हैं, और ये जो रूबी रेड कलर के माँ के कलर है, इसका मतलब है कि आप कॉन्फिडेंट फील करोगे, आपका खोया हुआ कॉन्फिडेंस लौट के आएगा। आई फील कि एक रिजेक्शंस के बाद आप फिर से कुछ चीज़ों को रीबिल्ड कर रहे हो। आई फील कि आप अपने बलबूते पे हाई सेल्फ एस्टीम के साथ अपना सोल जर्नी स्टार्ट कर रहे हो। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि कोई प्लान बुरी तरीके से फेल हुआ, उसके बावजूद भी आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, आप फिर से सपना देखना स्टार्ट कर रहे हो। कोई चीज़ आप जैसे सोचे थे नहीं हुआ, बट वो चीज़ हो जाएगा माँ के अनुसार। सो षोडशी माँ कह रहे हैं कि वक्त आ चुका है कि आपको अपने लिए काम करना है, खुद को प्यार करना है, किसी दूसरों के कंट्रोल पे आपको नहीं रहना है, किसी दूसरों से पूछ के कुछ करना नहीं है। षोडशी माँ आपको कहते हैं कि इट्स अ हाई टाइम टू फोकस ऑन योर सेल्फ। आपको क्या चाहिए, आप किस तरीके से लाइफ लीड करना चाहते हो, आप क्या पसंद कर रहे हो। माँ कह रहे हैं कि इस टाइम पे ना खुद के बारे में ज़रा सोचो, थोड़ा सा आपको अपने लिए करना है कुछ चीज़। ऐसा है कि माँ कह रहे हैं कि आप बहुत दुखी थे, एंड अब आपका दुख गम को माँ हटा देंगे। नरिशमेंट प्रोवाइड करे आपको सोल को माँ। इसका मीनिंग क्या है, जब हम रोते हैं माँ के सामने, तो माँ पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और हम लोग हल्का महसूस करते हैं। वैसे ही षोडशी माँ आपको हौसला बढ़ाते हैं। माँ बार बार एक ही चीज़ कहते हैं कि क्यों नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं आप कर पाओगे। और ये जब भी षोडशी माँ अपीयर करते हैं ना, इसका मतलब है कि आप ग्लो कर रहे हो, लोगों के नज़र में आप अलग जोन में पहुंच गए हो। जो लोग आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करते थे, आज वही लोग तारीफ कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप अपने इमेज बिल्ड कर पा रहे हो किसी के सहारे के बिना। आप अपने फैमिली में खुद को एस्टैब्लिश कर रहे हो। यहाँ तक कि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप एक कॉन्फिडेंट पर्सन की
तरीके से लोगों के सामने आ रहे हो। से ऐसा है कि आप क्या सोचते थे पहले कि किसी के बिना कुछ नहीं हो सकता है, या फिर आप हमेशा से ही दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहते थे, बट अब आप ऐसे नहीं रहेंगे। आप अपने बलबूते पे अपने लाइफ लीड करेंगे एंड डिसीजंस भी लेंगे। कुछ प्लान्स फॉल्स हुआ, कुछ प्लान्स काम नहीं किया, बट इसमें आप रुक के खुद को नहीं रख सकते हो। आई थिंक जो होना था वो होगा ही, जो आपके सपना था वो आप पूरे करेंगे, भले बहुत सारे रिजेक्शंस आपको क्यों ना मिल रहा है अभी। तो आपको माँ कह रहे हैं कि आपका फ्यूचर आप खुद क्रिएट करेंगे, जो सपने में भी कोई नहीं सोचे थे, बट आप वो कर पाएंगे। लोगों के बहुत ही लोअर एक्सपेक्टेशंस थे आपके ऊपर, बट वो सारे एक्सपेक्टेशंस के ऊपर पानी फेंक के आप अपना इमेज खुद क्रिएट करेंगे। सो अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री मुझे दिख रहा है। एट द सेम टाइम आप अपना इमेज अपने तरीके से क्रिएट कर रहे हो, लाइक सोशल नॉर्म्स को फॉलो करके नहीं, या फिर दूसरों के गुड बुक में अच्छे बन के नहीं। आप अपने अंदाज से पेश आ रहे हो और आप अपने अंदाज से कोई काम को कंप्लीट कर रहे हो। सोरेशिमा इज ऑल अबाउट फाइंडिंग योर न्यू यू। सो मुझे ऐसा लग रहा है आप खो बैठे थे खुद को, और अब आपको वापस मिल रहा है खुद के वो ऑरा। सो ऐसा है कि आप अपने सेल्फ लव पे बिल्कुल फोकस नहीं कर रहे थे। ब्रेकअप हो सकता है, फेलियर हो सकता है, वो आपको बहुत नेगेटिव बना दिए थे। अब आप पॉजिटिव फील करना स्टार्ट करेंगे। अब ज़िंदगी को आप प्यार करेंगे, ज़िंदगी आपको एक नई दिशा पे लेके जाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपको एक एहसास हो जाएगा कि हाँ आप भी कुछ कर सकते हो, आपका भी सपने देखने का हक है, और जो सपने आप देख रहे हो वो सपना साकार हो सकता है, भले वो सपना कितना भी इम्पॉसिबल क्यों ना दिख रहा है। यहाँ पे माँ कह रहे हैं कि मेहनत करना होगा, खुद के ऊपर मेहनत करना होगा, इंटरनलाइज करना होगा। लाइक स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अबाउट हाउ यू आर showing things or how you are doing things externally. Spirituality is all about how you are absorbing things internally. So I feel कि सोरेशिमा कह रहे हैं कि जो भी चीज़ें समाज ने आपको सिखाए हैं, या फिर जो भी जजमेंट्स समाज ने क्रिएट किए हैं, आप उस सारे जजमेंट्स को कट ऑफ करेंगे, डिस्कर्ड करेंगे, एंड इंटरनली स्ट्रॉन्ग पर्सन बन के आप किसी को कुछ नहीं दिखाएंगे। बट जो लोग हेल्पलेस हैं, जिन लोगों का कोई सहारा नहीं है, अब उनके लिए मसीहा बनेंगे। जैसे कि मैं देख सकता हूँ कि आप एक लाइट हाउस बन रहे हो। जो लाइट हाउस क्या करते हैं ना, सारे लॉस्ट शिप्स को वापस रास्ते में लेके आते हैं। तो आई फील कि आप एक ऐसे लोगों को रिप्रेजेंट करेंगे जो लोग फेल्ड हुए हैं अपने लाइफ में, जो लोग काफ़ी कोशिश करने के बावजूद भी कुछ खुद को एस्टैब्लिश नहीं कर पाए हैं। आई फील कि आप उन लोगों के लिए रिप्रेजेंट करेंगे। और आज आपको शायद पता नहीं कि आप किन लोगों के सहारा बनने वाले हो, बट आप सहारा बनोगे, आप दिशा देंगे। सो एक लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड हो रहा है आपके अंदर, और आप एक अच्छे लीडर बन सकते हो। आप लोगों को सहायता भी कर सकते हो, इंस्पायर भी कर सकते हो, एंड एट द सेम टाइम आप खुद को और आगे लेके जा सकते हो। सो इस टाइम पे माँ कह रहे हैं कि कुछ प्लान वर्क नहीं किया, कोई बात नहीं, लेट इट गो। अपने पास्ट को आप छोड़ दो, और ताकतवर बनो, और शक्तिशाली बनो अंदर से, एंड नरिश करो खुद को, खुद के पैशन को। क्या हुआ आज नहीं हुआ कुछ चीज़, कल हो जाएगा। तो आई फील कि माँ कह रहे हैं कि रिस्टार्ट एंड रिन्यू योर सेल्फ, एंड फिर से कोशिश करते रहो। एट द एंड ऑफ द डे यू विल गेट वॉट यू डिज़र्व। आप जो डिज़र्व करते हो आपको वो चीज़ मिल जाएगा। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ षोडशी, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरो टनीबन बोल के। यू डोंट नो कि कितना पावरफुल मैसेज आ रहे हैं। आई फील कि आपको खुद पता चल जाएगा एट द एंड ऑफ द 24 आवर्स और 48 आवर्स कि आप सच में बदल गए हो। आपके फेलियर्स आपको स्ट्रॉन्ग बनाए हैं, आपके ब्रेकअप्स आपको और काइंड बनाए हैं, लोगों के खराब जजमेंट्स आपको सेल्फलेस बनाए हैं। याद रखिए एक चीज़, सोरेशिमा तब आते हैं जब आपको डिवाइन सपोर्ट करते हैं। आपके पास वो डिवाइन सपोर्ट है, और आप लोगों के लिए हमेशा अच्छा सोचते हो। आपका जो भी सीक्रेट डिज़ायर है, आपका जो भी सपना है, वो माँ साकार करेंगे ही करेंगे। लोग आपको मर्यादा नहीं दिया है, लोग शायद आपको डिस्कर्ड किया है, बट माँ को पता है आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ है। तो माँ कह रहे हैं कि प्लीज़ किसी के आगे मत झुको, आप अपने स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ते जाओ। आप जो पोजीशन डिज़र्व करते हो, जो वेल्थ आप डिज़र्व करते हो, जो चीज़ आप डिज़र्व करते हो, आपको वो चीज़ मिल जाएगा। आई फील रिन्यू योर सेल्फ, रिस्टार्ट
द होल थिंग। ऐसा है कि आप भटक गए थे, माँ फिर से आपको बुला के लेके आ रहे हैं और माँ आपको एक बोल रहे हैं कि द क्राउन इज़ योर्स। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि एक बहुत बढ़िया अचीव कुछ चीज़ करने वाले हो एंड लोग कहेंगे कि हाँ आप फाइनली अचीव किए हो। सो आपके लिए मैं देख सकता हूँ कि कुछ अचीवमेंट है फ्यूचर में और वो आप अपने बलबूते पे वो चीज़ को अचीव कर रहे हो, आप अपने बलबूते पे अपने गोल्स को अचीव कर रहे हो, एट द सेम टाइम टारगेट को फुलफिल कर रहे हो। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। जय माता दी, जय माँ षोडशी।